बायोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखिएगा तो बायोकेमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जनरल बायोकेमिस्ट्री, उसका हम एक टॉपिक उसमें पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन, सोल्यूट, सॉल्वेंट और क्या होता है। और इसके अलावा आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये चीज़ बताए थे कि जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा सॉल्वेंट होगा। ये सब पढ़ा चुके हैं पहले ही वीडियो में। कम अमाउंट मान लीजिए चीनी और पानी सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिला दिया तो दोनों मिलकर के बन गया सॉल्यूशन। तो कितने अमाउंट में सोल्यूट है सॉल्वेंट में, ये जो पता किया जाता है, ये उसी को बोला जाता है कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपके पास कुछ टॉपिक्स आपको जानना था। सबसे पहले तो था कि इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना एक वीडियो में बता चुके हैं। आज जो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको बताने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी, जो आपके जनरल बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है। तो कंसंट्रेशन जो निकालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट के बाद मोलैरिटी की मदद से भी निकालते हैं। मोलैरिटी को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो एक बात पहले ही बता दी है, जो पहले ही वीडियो में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले में ही, कि बात करते हैं सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके बना देता है सॉल्यूशन। मान लीजिए कि चीनी पानी जो बना हुआ है, तो उसमें जो कम अमाउंट में क्या डाला जाता है, तो चीनी डाला जाता है। तो चीनी को क्या समझ लीजिए कि वो क्या है, सोल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में। जब दोनों मिल गया तो सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में वो सोल्यूट मिलाया गया है ये देखा जाता है कंसंट्रेशन, कितना ज़्यादा है या कम है। कम रहेगा सोल्यूट तो कम कंसंट्रेटेड रहेगा सॉल्यूशन। सोल्यूट अगर ज़्यादा मिलाया ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। तो मोलैरिटी से भी उसका कंसंट्रेशन निकाला जाता है, जो कि क्या कहलाता है, मोलर कंसंट्रेशन भी कहलाता है। तो इसको डिफ़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो डिफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में, मान लीजिए इस तरह से कंटेनर में है सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस जो हम मिला रहे हैं उसका अमाउंट कितना है, यही हम निकाल लेते हैं मोलैरिटी से या फिर मोलर कंसंट्रेशन से। उसी का एग्जांपल हम एक बार फिर ले लेते हैं कि अगर पानी है इसमें और हम चीनी मिला रहे हैं तो कितना अमाउंट में हम वो चीनी मिलाए हैं, यही उसका निकलता है कंसंट्रेशन, जो कि हम मोलैरिटी की मदद से, मोलर कंसंट्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसके बेसिस पे ये हम डिफाइन कर सकते हैं उसके, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूट मोल्स में कितना सोल्यूट दिया गया है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन हमेशा हमको लीटर में लेना होगा और सोल्यूट हमको हमेशा किस में लेना होगा, मोल्स में लेना होगा, तब हमको मोलैरिटी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला इसका यही हो जाएगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी सोल्यूट हम किस में लेंगे, मोल में, और सोल्यूशन कितना किस में लेंगे, लीटर में। अगर आपको सोल्यूशन लीटर में नहीं दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो पहले आप उसको लीटर में चेंज कीजिए तभी उसको बनाइए। तो हम एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमको निकालना है मोलैरिटी किसका, 250 ml ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन कितना है 250 ml दिया हुआ है, जो कि किससे बना है, तो 5 ग्राम ऑफ KOH से बना है। ठीक है, तो अगर हम 5 ग्राम ऑफ KOH है और 250 ml सोल्यूशन है, तो इसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जाते हैं, सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का वो हमको लीटर में देना होगा। तो हमको सबसे पहले तो सोल्यूट का मोल ही निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे KOH दिया हुआ है कि इसमें कितना मिलाया गया है 5 ग्राम, लेकिन यहाँ हमको पूरे KOH का मास भी पता होना चाहिए कि पूरा KOH का मास कितना होता है, और उसके हिसाब से हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो 5 ग्राम हमको दिया हुआ है कि KOH मिलाया गया है उस सोल्यूशन में 5 ग्राम, लेकिन हमको यहाँ पे पहले मास ऑफ KOH निकालना होगा। तो मास ऑफ KOH हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देख सकते हैं मास ऑफ KOH कैसे निकाल रहे हैं।
तो ये जो K होता है पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 है, वो लिख दिया। यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। तीनों का लिख दिया और लिख करके उसको जोड़ दिया, तो यहाँ कितना आ गया आपको मास KOH का 56 आ गया। और सोल्यूट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 5 ग्राम, तो उस 5 ग्राम को पूरे KOH के मास से डिवाइड कर दीजिए, यानी 5 ग्राम को 56 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो आपको इतना अप्रॉक्स इतना आपको आ जाएगा डिवाइड करके इसका मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको अगर मिल गया है तो अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं हम कि क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमको आ गया कितना 0.089, और मोल्स ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिखे हम लीटर में 0.250 लिखें, जबकि आपको क्वेश्चन में कितना था 250 ml था। तो यहाँ पे 0 पॉइंट इसलिए आ गया कि पहले आपको 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। 250 ml लीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, तो 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वो ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। जब लीटर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे 0.089 को 0.250 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका आंसर जो है मतलब सिर्फ इतना ही करना है आपको, इसका आंसर जो है डिवाइड करके आपको निकाल करके बताना है कमेंट में। कमेंट में हम आंसर लिख देंगे, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कीजिए, सिर्फ डिवाइड करना है, बाकी तो सब कुछ किया हुआ है। और इस तरह से आप मोलैरिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन बनाना हो तो पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।